तो अब क्लोरोफिल की भी बजाते खुद एक किस्म नहीं है, मुख्तलिफ तरह के क्लोरोफिल होते हैं। मसलन क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है यूकेरियोट्स में। इसी तरह बैक्टीरिया के क्लोरोफिल मुख्तलिफ होते हैं, हमने बात की थी, तो उनके क्लोरोफिल्स को हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स कहते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं। काम क्या करते हैं? काम रोशनी को एब्जॉर्ब करने का करते हैं, वायलेट से ब्लू तक और ऑरेंज से रेड तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। दरमियान में से येलो और ग्रीन रह जाता है, तो उसमें से ग्रीन कलर आपको नजर आता है। तो ग्रीन, येलो और इंडिगो कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं करते, तो ये रंग रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, आपको नजर आते हैं, इसलिए पत्ते भी आपको ग्रीन नजर आ रहे होते हैं। अब क्लोरोफिल को अगर आप देखें तो ये ऐसे लगता है जैसे आपने एक डंडे के ऊपर झंडा लगाया हुआ है, ठीक है, जिस तरह आप छत के ऊपर एंटीना या झंडा वगैरह लगाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल वैसा सा है। ऊपर इसका एक वो झंडे जैसा स्ट्रक्चर है और नीचे एक डंडा है, और बेसिकली काम दोनों का वही है। या यूं समझ लें कि आपने एक डंडे के ऊपर सोलर पैनल लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर जिस तरह वो सोलर पैनल के अंदर हेक्सागॉन्स बनी होती हैं, तो वो चीज नजर आ रही है कि ये रोशनी को एब्जॉर्ब करने वाला हिस्सा है, और नीचे वो डंडा है जिसके जरिए वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर गाड़ा हुआ होता है। तो ऊपर वाला जो इलाका है ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये पानी के साथ मिक्स हो जाए, इसको कोई मसला नहीं होता, पानी के साथ इसकी दोस्ती है। स्क्वायर सा है और फ्लैट रिंग है, 3 डायमेंशनल नहीं है बल्कि चपटा सा है। उसके मुकाबले में हाइड्रोफोबिक टेल भी उसके साथ एक जुड़ी हुई है, ये जो लंबी सी डंडी लगी हुई है ये हाइड्रोफोबिक टेल है, लंबी है और एंकरिंग है। एंकरिंग का मतलब है कि ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर रही है, तो जिस तरह आपने वो झंडा लगाते वक्त रस्सी से किसी पिलर वगैरह के साथ उसे बांध देते हैं, तो इसी तरह ये इसने थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में उस डंडे को संभाल के रखने में हेल्प करनी है। हेड को हम कहते हैं ये पोरफायरिन रिंग है, उसके केमिकल नेम पोरफायरिन रिंग है। इसके अंदर 4 छोटे छोटे रिंग्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये 4 रिंग पायरोल रिंग्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये रिंग बेसिकली कार्बन और नाइट्रोजन के बने हुए हैं, और इनके सेंटर में नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है एक मैग्नीशियम का आयन। अब मैग्नीशियम के कंपाउंड अमूमन किस कलर के होते हैं? तो मैग्नीशियम वहां पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, इसलिए वो मॉलिक्यूल ग्रीन कलर का नजर आता है। और जनाब इसी वजह से अगर मैग्नीशियम मिट्टी में कम हो तो पत्ते क्लोरोफिल नहीं बना सकते, और इस वजह से पत्ते पीले रंग के होना शुरू हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पेपर में आ जाता है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर, ये जो चौकोर डब्बा आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये तकरीबन हीम ग्रुप जैसा है। जो हीमोग्लोबिन के अंदर भी हमने एक ऐसा सही डब्बा लगा के रखा हुआ था सेंटर में हर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो उसका स्ट्रक्चर पोरफायरिन रिंग जैसा ही होता है। उसमें और इसमें मेन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसके अंदर आयरन था, और आयरन के साल्ट किस कलर के होते हैं? मैग्नीशियम के साल्ट ग्रीन कलर के और आयरन के साल्ट रेड कलर के होते हैं। तो वहां पर सेंटर में अगर आयरन लगा देंगे तो कलर रेड हो जाएगा, वहां पे मैग्नीशियम लगा देंगे तो कलर ग्रीन हो जाएगा। दोनों का हीम का और इसका स्ट्रक्चर काफी हद तक मैच करता है। टेल एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन है, और इसको हम फाइटोल टेल कहते हैं, ठीक है। फाइटोल कंपाउंड का नाम है, तो उससे मिलता जुलता इसलिए। और 20 कार्बन है इसके अंदर, 39 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन के अंदर उसको डंडे की तरह गाढ़े रखने में हेल्प करती है। अब क्लोरोफिल्स एक ही नहीं है, एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल का नहीं है। पुराने जमाने में पिछली क्लासों में जब तक आप पढ़ते रहे तो वो क्लोरोफिल एक ही मॉलिक्यूल था। अब क्लोरोफिल भी मुख्तलिफ तरह के हो गए। क्लोरोफिल ए और बी ज्यादा मशहूर है, स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर का फर्क है। साइड ग्रुप पोरफायरिन रिंग के अंदर क्लोरोफिल ए के अंदर एक जगह पे CH3 लगा हुआ है, उसी की जगह पे CHO ग्रुप लगा दिया जाए तो क्लोरोफिल बी बन जाता है। थोड़ा सा एटमों की रद्दोबदल हुई है, कोई खास उससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसके रंग एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी में फर्क आ जाता है। यहाँ पे आपको दोनों क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अलग अलग करके दिखाए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि दोनों के रंग में एक थोड़ा येलो सा है, दूसरा थोड़ा ब्राइट ग्रीन सा है। तो वो एक एटमों का तरतीब थोड़ी सी चेंज करने से रंग मुख्तलिफ हो गया। कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो फर्क आ जाता है उसके अंदर। मॉलिक्यूलर फार्मूले आपने याद रखने हैं, एग्जैक्ट रट्टा मारना है, क्योंकि ये कई दफा ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या है, क्लोरोफिल बी का फार्मूला क्या है, आपको आना चाहिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों के अलग अलग हैं, डिफरेंट रंग हैं इनके।
एक दूसरे को हेल्प करते हैं, यानी कि कुछ वेवलेंथ वो कैच कर लेता है, कुछ वेवलेंथ ये कैच कर लेता है, तो ओवरऑल फर्क होने की वजह से, अलग अलग तरह के मेंबर्स होने की वजह से उनका फायदा हो जाता है कि ज्यादा रोशनी कैच कर ली जाती है। क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा अबंडेंट क्लोरोफिल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को चलाने में हेल्प करता है क्योंकि रोशनी से एनर्जी को कैप्चर करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में मदद कन्वर्ट करने में मदद देता है, तमाम तरह के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही, प्लांट्स वगैरह एल्गी वगैरह की बात हो रही है। और इसकी कई डिफरेंट सब टाइप्स हैं, मतलब क्लोरोफिल A1 A2 इस तरह फिर और सारी टाइप्स उसकी बनाई हुई हैं, उनमें भी थोड़ा थोड़ा एटमों की तरतीब का फर्क होगा। एब्जॉर्प्शन पीक इसकी आती है 670 नैनोमीटर पे, 680 नैनोमीटर पे, 690 नैनोमीटर पे और 700 नैनोमीटर पे। ठीक है, तो यहां पर क्लोरोफिल, अब ये ग्राफ बनाया हुआ है कि 400 नैनोमीटर पे वो कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, 500 नैनोमीटर पे कितनी कर रहा है, 600 नैनोमीटर पे कितनी कर रहा है, 700 नैनोमीटर पे कितनी कर रहा है। तो ये जो ग्राफ, ये जो ब्लू कलर की लाइन लगी हुई है, ये क्लोरोफिल ए की है। आप देखें कि 400 से 450 तक जरा ज्यादा मिकदार में एब्जॉर्ब कर रहा है और 500 से 600 तक तकरीबन बिल्कुल ही नहीं कर रहा, और 700 यहां पर कर लें, ये 750 होगा, तो यह 60 70 80 90, यहाँ पे 70 80 हो गए। तो वहां पे देखें तो क्लोरोफिल ए की बिल्कुल सबसे ऊंची पीक यहां पर है, यानी कि ये सबसे ज्यादा रोशनी यहां पर एब्जॉर्ब हो रही है, ये 680 90 के अराउंड। क्लोरोफिल बी भी तमाम ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ग्रीन एल्गी के अंदर भी पाया जाता है, और इसकी एब्जॉर्प्शन पीक्स में आप देखें तो ये भी यहां पर इसकी ज्यादा बड़ी पीक उस इलाके में नहीं आ रही, इसकी पीक दूसरी साइड पे है, यानी कि ये दूसरी तरह की, ये स्पिन बॉल खेलने के लिए स्पेशलाइज्ड है, फास्ट बॉल खेलने के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो ये जनाब इस वाले हिस्से में से कैच पकड़ता है, ये 450 500 के दरमियान, 450 से 500 के दरमियान, और दूसरा चले उस तरफ वाले में भी फास्ट बॉल के लिए भी बिल्कुल नालायक नहीं है, 600 सवा 600 नैनोमीटर पे भी कुछ ना कुछ कैच कर लेता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर ओवरऑल इफेक्ट इनका अच्छा आ जाता है। पानी के अंदर ये दोनों डिसॉल्व नहीं होते, यानी कि पानी के जरिए से इनको आप हल करने की कोशिश करें तो नहीं होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मसलन कार्बन टेट्राक्लोराइड या अल्कोहल या बेंजीन या इस तरह के कंपाउंड्स के अंदर आसानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स भी हैं, मसलन कैरोटिनॉइड्स, कैरेट से निकलने वाले कंपाउंड्स को कहेंगे, येलो या रेड या ऑरेंज कलर के कंपाउंड्स होते हैं, ब्लू से वायलेट तक की रेंज के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल से इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और बेसिकली इनका भी मकसद ये है कि जिन गेंदों को वो नहीं कैच कर सकता, जिन फोटॉन्स को वो नहीं पकड़ सकता, उन फोटॉन्स को ये पकड़ लेंगे। इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, जिस तरह आपकी एक्सेसरीज होती हैं मोबाइल की, कि मोबाइल का मेन काम क्या है, वो मोबाइल खुद कर रहा है, लेकिन उसके फंक्शंस को एनहांस करने के लिए आपने ब्लूटूथ ले ली, आपने हैंड्स फ्री ले ली, आपने जनाब उसका कोई चार्जर वगैरह, डाटा केबल और इस तरह की चीजें हैं, तो वो उसकी एक्सेसरीज हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो इसी तरह इनमें भी हेल्प करने के लिए एक्स्ट्रा पिगमेंट्स प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं, जिनको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। क्लोरोफिल ए का असल मकसद होता है लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करना, लेकिन एनर्जी आती है, मसलन एनर्जी बाहर के दायरे में खड़े हुए हैं कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, तो अगर बाहर से कोई चीज आ रही है तो वो कैरोटिनॉइड कैच कर लेंगे, अगर उनसे कैच नहीं हुई तो अंदर क्लोरोफिल बी बैठे हुए हैं तो वो क्लोरोफिल बी कैच कर लेंगे, और सबसे सेंटर में क्लोरोफिल ए मौजूद है, वो सारों का उस्ताद है, अगर किसी और से कैच ना हो सकी तो क्लोरोफिल ए कैच कर लेगा। तो कैरोटिनॉइड से एनर्जी जाती है क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी से सेंटर में क्लोरोफिल ए को एनर्जी पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रोमेटोग्राफी करके दिखाया हुआ है कि जब आप मुख्तलिफ पिगमेंट्स को आपने उनका चटनी बना के उस बोतल में डाल दी, उसके अंदर आपने वो एक कागज का टुकड़ा लटका दिया, अब वो कागज के टुकड़े में से वो जनाब कैपिलरी एक्शन के जरिए से चीजें ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, और उसमें आप देखें तो मुख्तलिफ पिगमेंट्स आप इस तरह अलग कर सकते हैं। 15 मिनट का काम है, अम्मी से पुदीने की चटनी लेके आप उसके अंदर एक कागज डिप कर दें तो फिर भी हो जाएगा।
तो अब फिर इनका एक फायदा यह भी होता है कि वो एक्सेसरी पिगमेंट्स कुछ ना कुछ एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो क्लोरोफिल ए के ऊपर कोई बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं पड़ती। हमने देखा कि बात की कि जी वो बैनर के ऊपर लाइट पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, नतीजा क्या निकलता है कि वो कंपाउंड खुद टूट जाते हैं, पिगमेंट्स खुद टूट जाते हैं। तो कुछ ना कुछ एनर्जी फिर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्लोरोफिल ए के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आता, इस वजह से वो नहीं टूटता, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सबके दरमियान।